हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां में पहला तरीका आपने देखा था एल्कोहलों से। ठीक है, एल्कोहलों से कैसे एल्किल हैलाइड को प्राप्त किया जाता है इसके विधि के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज जो है हम दूसरा तरीका बताएंगे कि एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बनों से कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बनों से कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त करने का जो पहला तरीका है वो है एल्केनों से। ठीक है, एल्केनों से आप एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा तरीका है एल्कीनों से। तो पहला देखते हैं एल्केनों से। तो एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा, एल्केनों से आप एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो एल्केनों से एल्किल हैलाइड आपको मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से। एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरिनन अथवा ब्रोमिनन, एल्केनों का मुक्त मूलक क्लोरिनन कराना है या फिर ब्रोमिनन कराना है। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे या फिर ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे एल्केनों का, जिससे आपको समावयी मोनो अथवा पॉली हैलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब एल्केनों का, ठीक है, जब हम एल्केनों का क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो इससे हमें मोनो अथवा पॉली हैलो एल्केनों का एक जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। इससे शुद्ध यौगिक प्राप्त करना क्या होता है, कठिन होता है। परिणामतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें किसी एक यौगिक की लब्धि जो है कम होती है। तो एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरिनन अथवा ब्रोमिनन में समावयी मोनो अथवा पॉली हैलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों से पृथक करना कठिन होता है। परिणामतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। समीकरण देख लें इसका, ध्यान दें। यह आपका CH3 CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, यह आपका ब्यूटेन है। यह एक एल्केन है जिसका नाम ब्यूटेन है। इसका आप क्लोरिनन करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, UV प्रकाश में या फिर ताप की उपस्थिति में। तो आप क्लोरिनन करा रहे हैं इसका, तो इसमें क्या होगा, आपको मिक्सचर प्राप्त होगा। इसमें यौगिकों का मिक्सचर प्राप्त होगा। जैसे आप देख रहे हैं एक कंपाउंड आपको 1 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है और दूसरा आपका 2 क्लोरो, ठीक है ना, यह आपको मिल रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हो रहा है, किसी भी एक यौगिक की लब्धि नहीं हो रही है। ठीक है, एक यौगिक की लब्धि बहुत कम है। दूसरा है आपका एल्कीनों से। एल्कीनों से एल्किल हैलाइड को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योगज द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड HX के, ठीक है, संयोजन या योगज द्वारा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है हैलोजन के संयोजन द्वारा। तो आइए देखते हैं एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योगज द्वारा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड से या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से जब एल्कीन की क्रिया कराते हैं तो वह एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यह देखें, यह आपका 2 बंध युक्त एल्कीन है। ठीक है, इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं। ठीक है, जिससे यह आपका एल्कीन कैसा है, यह आपका एल्कीन सम्मित एल्कीन है, क्योंकि दोनों तरफ जो है, इस कार्बन के पास भी 2 बंध है और इस कार्बन के पास भी 2 बंध है। ठीक है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है और बीच में आप देख रहे हैं 2 बंध है। ठीक है, तो ऐसे एल्कीन को क्या कहेंगे, सम्मित एल्कीन कहेंगे। ठीक है, तो सम्मित एल्कीन पर आप जब हाइड्रोजन हैलाइड का योगज कराएंगे, एडिशन कराएंगे, तो हाइड्रोजन जो है किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है
और हैलोजन भी किसी कार्बन से जुड़ सकता है। तो यदि हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ गया तो हैलोजन जो है इसके बगल वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो यह आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है सम्मित बराबर न हो, असम्मित हो, तब जो है दो प्रकार का उत्पाद देगा, और H और X में जो नेगेटिव हिस्सा वो किससे जुड़ेगा इसका निर्धारण हम मार्कानिकॉफ नियम से करते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन क्या है, यह असम्मित एल्कीन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बंध है और इस दो बंध के इधर जो है एक कार्बन है और इस दो बंध के इधर कितने हैं, दो कार्बन है। ठीक है, तो यह आपका असम्मित एल्कीन हुआ। तो जब असम्मित एल्कीन अर्थात प्रोपीन इसका उदाहरण है, ठीक है, तो इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है आपका, इसका जब योगज करते हैं तो यहाँ पे मार्कानिकॉफ नियम का पालन होता है, जिसमें जो निगेटिव पार्ट होता है वह उससे जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, HI में जो निगेटिव पार्ट क्या है, I है, तो I किससे जुड़ेगा, I जो है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो प्रोपीन में हाइड्रोजन की संख्या किस कार्बन के पास कम है, इस कार्बन के पास, CH के पास कम है। ठीक है, तो इससे यह जुड़ जाएगा और दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यह आप देख रहे हैं, यह आपका मुख्य उत्पाद बनेगा, CH3 CHI CH3, यह आपका मुख्य उत्पाद होगा। और यह जो बना है CH3 CH2 CH2I, यह अल्प मात्रा में बनेगा, यह अल्प उत्पाद होगा। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद कौन होगा इसका निर्धारण हम मार्कानिकॉफ के नियम से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है असम्मित एल्कीन से आपका हैलोजन एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, जिसका निर्धारण हम मार्कानिकॉफ नियम से करते हैं। अब दूसरा हिस्सा देखें इसका, हाइलोजन के संयोजन द्वारा, हाइलोजन के संयोजन द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान से समझें आप। CCl4 में घुली ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से, ठीक है, जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन को जब आप एल्कीन में डालेंगे तो ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। तो अगर जो है आपको किसी अणु में द्विआबंध है तो इसको अगर पहचान करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर ब्रोमीन घुला हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको आप एल्कीन में डालते हैं, ठीक है, तो अगर एल्कीन में डालते हैं तो इससे ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह पता है एल्कीन है, इसमें दो बंध है, अगर इसको आपको पता नहीं है कि आपका जो दिया गया है उसमें दो बंध है कि नहीं है, तो इसको पता करने के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए ब्रोमीन को उसमें डालेंगे। तो अगर जो है ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप दिया गया है वह क्या है, दो बंध युक्त है। ठीक है, अर्थात एल्कीन है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग लुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सन्निधि डाइब्रोमाइड का निर्माण होता है जो कि रंगहीन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस संयोजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, विसनल डाइब्रोमाइड बनता है, सन्निधि डाइब्रोमाइड बनता है। ठीक है, जो एक रंगहीन होता है। देखें ध्यान से, यह आपका एक एल्कीन है, ठीक है, CH2 डबल बंध CH2, और यह ब्रोमीन से इसकी क्रिया करा रहे हैं जो किसमें घुला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में घुला हुआ है। यह ब्रोमीन जो है इससे जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन से और दूसरा ब्रोमीन ठीक उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, अर्थात जो है विसनल डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा, सन्निधि डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा, अगल बगल के कार्बन से ही ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सन्निधि डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोकार्बनों से कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला आपने देखा था एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। तो इसमें आपने देखा कि इसमें किसी भी एक यौगिक की उपलब्धि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फिर आपने देखा एल्कीनों से, तो एल्कीनों से आपने देखा हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। तो इसमें सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन के आधार पर आप देखे हैं, अगर सम्मित एल्कीन है तो किसी से भी हाइड्रोजन और किसी से भी हैलोजन जुड़ सकता है और आपका कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर असम्मित एल्कीन है तो आपके हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वह उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, और उसके बगल वाले से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड प्राप्त होगा, जिसमें एक मुख्य होगा और एक अल्प होगा। उसके बाद आपने इसका ख देखा है हैलोजन के संयोजन द्वारा, जिसके द्वारा ठीक है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ ब्रोमीन का एल्कीन से क्रिया कराते हैं, जिससे आपका सन्निधि डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है, विशनल डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जो है हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है, जिसे फिंकस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। थैंक यू।